और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। ऐसा नहीं कि आप जैसे आप गरीब हैं, साइकिल भी हमारे पास नहीं, कईयों के पास मकान भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम सदा ऐसे ही नहीं थे, कभी आप राजा भी रहे हो, और उस राजा बने अपने पुण्य कर्मों से, और फिर राजा बनकर आप पुण्य नहीं कर सके, उसके बाद आप इतने निर्धन हो गए कि आपको समय पर आहार भी नहीं है। तो यहाँ ये असंख्यों बार आपके साथ ये आपदाएं बीत चुकी हैं, और ऐसे राजा भी आप रह चुके हो। एक मोटा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे महावीर जैन जी का जीवन आपने देखा, उसने करोड़ों बार तो जन्म हुआ मनुष्य का, ना करोड़ों बार तो वो गधा बना, 30 करोड़ 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और 20 करोड़ बार बिल्ली। ओए होए, और पता नहीं कितने वृक्षों के जीवन हैं, पता नहीं कितनी बार हाथी, और 80 लाख बार वो देवता भी बना। 80 लाख बार वो देवता भी बना। एक बार फिर दिखाते हैं आपको झलक, क्योंकि ये इस शब्द, इस परमात्मा के वचन से संबंधित है, इससे इसका लिंक है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस वगारे। ये देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये कहाँ से प्रकाशित है? आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूती हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूती हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ से 293 से सुनिए, देखिएगा। विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने। प्रश्न, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब 294 पाजिए। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुवा नामक भील की पर्याय से। एक पुरुवा नामक भील था, वहां से शुरुआत थी। उससे पहले पता नहीं कितना खोलिया, पर इन्होंने यहाँ से जानकारी है। ये पुरुवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मध्यमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की प्रिया यानी शरीर से कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद कहा गया, पहले स्वर्ग के बाद महावीर जन कहा गए। उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत कौन था? भरत जो है राजा ऋषभ देव का पुत्र था, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अर्थात जैन धर्म के प्रवर्तक राजा ऋषभ देव जी को माना जाता है। अब
ऋषभदेव जी को ऋषभदेव जी ने घर त्याग दिया। उनके 100 पुत्र थे। और 2 पुत्रियां थी। उनके दो पत्नियां थी, 2 शादियां की उसने, और उन 2 से उनको 1 से 100 पुत्र हुए, 99 पुत्र और 1 पुत्री, और 1 से 1 पुत्र और 1 पुत्री, ऐसे लिखा। अब देखिएगा, ये है जैन संस्कृति कोश, एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश। और ये इतनी ऑथेंटिक है इनके लिए, जो जैन धर्म वालों के लिए, कि ये बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है। ये देखिएगा, ये है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपी है, इसके लेखक हैं, ये है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला, पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी। मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान, न्यू साकेत कॉलोनी, BHU वाराणसी। दूसरे प्रकाशक है भागचंद्र जैन भास्कर। मानद निदेशक सन्मति प्रांच शोध संस्थान, न्यू एक्सटेंशन एरिया 13, तुकाराम चाल, सदर नागपुर। फोन इतना। ये है ये सारा। अच्छा, अब इसके देखो 175 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है। भरत के पौत्र ना ऋषभदेव के पौत्र यानी पोता मारीची, भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो, इस मारीची वाली आत्मा से ये वैदिक धर्म भी प्रचलित हुआ और साथ में जैन धर्म। अब इस एक ही उदाहरण से दोनों धर्मों की पोल खुल जाएगी। ये वैदिक धर्म वाले अपने आप में गणा श्रेष्ठ मानते हैं, और उधर से ये जैन धर्म वाले उनसे और ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ये वैदिक धर्म का प्रवर्तक भी ये मारीची था, जो महावीर जैन बना। ऋषभदेव का पौत्र और भरत का पुत्र। फिर यहाँ देखो, इसी के 176 पृष्ठ पे यहां से शुरू होता है तीर्थकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरुदेवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला 2 से कर दिया। सुनंदा से तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला से भरत सहित 99 पुत्रों और एक ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार
राज्य सौंप संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस यानी ईख गन्ने का रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना आरंभ की, यानी दीक्षा देना। प्रथम धर्म देशना अर्थात दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी। 2 बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। बस इतना इससे लेते हैं। अब आपने जैन संस्कृति कोश, जो कि एक बहुत प्रमाणित शास्त्र बुक है, पुस्तक है जैन धर्म की, उसमें से निर्णय मिल गया कि राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत का पुत्र मारीची, और मारीची से ही वैदिक धर्म, जब वो मारीची वाले जीवन में था तब उनसे वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। फिर वो आगे चल के महावीर जैन बना, तो वो महावीर उसका जो है जैन धर्म का 24वां तीर्थकर भी वही बना। तो उस वैदिक धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के भगवान महावीर की क्या दुर्गति हुई उन साधनाओं से जो तत्व ज्ञानहीन ऋषियों और संतों से प्राप्त हुई। उससे वही उदाहरण बना रहा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस उगाए। कोटि जन्म तू राजा के न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमया मिला न निर्गुण रासा। ऋषभदेव जी घर त्याग कर कति नी वस्त्र घूमने लाग गए थे लास्ट में। ये इसमें श्री सुधा सागर में प्रमाण है और महाभारत में भी इसका प्रकरण आता है कि ऋषभदेव जी लास्ट में एक वन में चले गए, कति नंगे, और मुंह में पत्थर देकर घूमने लगे। उस जंगल में आग लग गई, दावानल बहुत भयंकर, और वहां राजा ऋषभदेव जी का देहांत हो गया। आगे चल के वही कहते राजा ऋषभदेव कौन बना, बाबा आदम बना। ये इन जैन धर्म की बुक में लिखा हुआ, आपको दिखाऊंगा। आगे चल के बाबा आदम बना, और बाबा आदम गेला के बनी वो दिखाऊंगा आपको। अब देखिएगा, ये है 294 पृष्ठ। वही आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने, इसी बुक पर आते हैं। 294 पे हमने यहां तक पढ़ लिया है कि पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये राजा ऋषभदेव का पौत्र और भरत का पुत्र। ये मारीची ही आगे चल के वैदिक धर्म का प्रवर्तक हुआ और साथ में जैन धर्म का 24वां तीर्थकर हुआ। ये देखिए, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र कुबेर ये देवता होते हैं। ये देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। उसके बाद कहा गया, स्वर्ग से कहा गया भरत अक्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में, महेंद्र स्वर्ग से फिर कहा गया मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र।
उसके बाद महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर उसके बाद कहा गया महेंद्र स्वर्ग से इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान के जीव कहाँ गया, अनेकों भाव धारण किए। अब देखना कलजा फट जाएगा, भगवान कहे हैं महावीर जैन जी को, इस भगवानों की क्या दुर्गति हुई गलत साधना करने से, तत्वज्ञान की कमी तय। अनेक भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं, 1000 आख वर्ष के भाव, भाव माने जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, और 60,000 बार वैश्या के भाव, ओहो 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी, अब कर्म फोड़ दिए शिकारी बनकर 5 करोड़ बार, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60,000 बार, 60 करोड़ बार, ओहो हजार नहीं 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 30 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार देवता हुआ, ओए होए। अब देखो पुण्यात्माओं, अब जैसे महावीर जैन जी का जो जीव था वो शिकारी बना, और शिकारी बनकर अपने कर्म को उत्तम मानता था, 60 करोड़ बार होया शिकारी, एक बार भी नहीं, 5 करोड़ बार शिकारी हुआ। और जब वो शिकारी बनता था संतों के अभाव से, परम संत ना मिलने से, उस कर्म ने उत्तम मान कर करता रहा, और वो कर्म इतने बिगड़ गए, आगे देखो कितनी बार कुत्ता गधा पता नहीं के जीव प्यारी आत्मा ने भोगना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, 80 लाख बार तो केवल देवता हुआ, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, ये भगवान, और 20 करोड़ बार, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करके मेरे मुझसे खाए, चूहे खाए। तो कहने का भाव ये है कि ये जन्म हमने कर्म क्यों बिगड़ गए, क्योंकि परम संत ना मिला, और केवल 80 लाख बार देवता बन गया। और फिर के बना, महावीर जैन, और महावीर जैन से आगे उसने क्या क्या किया, आगे और देखो नरक में गया। महावीर जैन वो वाला जीव ही फिर नरक में गया, ये देखो, वो तो अभी रह ही रहा इसमें, ये देखो, ये 295 पृष्ठ है, आओ जैन धर्म को जाने, ये आपने देख लिए सारे। उपरोक्त भाव को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण हुआ, और फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। उसके बाद क्या हुआ, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर त्रिपुरुष नामक नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया, और नारायण जी फिर 7वें नरक में गया। ये देखो 7वें नरक से कहाँ गया, ये 296 पृष्ठ पर पढ़े। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, ओहो फिर नरक में गया। उस नरक प्रथम नरक से निकलकर कहाँ गया, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, यहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज ने संबोधित किया। सिंह का जीव फिर किस पर्याय में गया, सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर सिंह केतु जीव से कहा गया, कनक पर्व नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल आगे किस पर्याय में गया, 7वें स्वर्ग में देव हुआ,
फिर 7वें स्वर्ग से कहा गया अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव कहा गया महाशुकर स्वर्ग में देव हुआ। महाशुकर स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया दातकी खंड की पूर्वी विदेही पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। उस प्रिय मित्र नाम चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया? सहस्रा स्वर्ग में देव हुआ। फिर सहस्रा स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो महावीर जैन की। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बता रहे हैं वो यथार्थ है कि ये दुर्गति तो उस महापुरुष की हुई है जिसने ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर के साधना शुरू की थी। अब महावीर जैन जी ने स्वयं मनमुखी साधनाएं शुरू की, कोई गुरु नहीं बनाया। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब महावीर जैन जी ने कोई गुरु नहीं बनाया और 363 पाखंड ये बकवाद पंथ चला दिए। एक यहाँ वेदोनुसार साधक ऋषभ देव जी था, उसकी साधना से कितनी दुर्गति हुई, और उस साधना को भी छोड़कर मनमुखी साधना करने से महावीर जैन की आगे क्या दुर्गति होगी और उनके अनुयायियों का की के ब्रान माटी होगी। ये तो तत्व ज्ञान रूपी तराजू में तोल कर ही बताया जा सकता है। महावीर जैन जी ने मनमुखी साधना की, ये प्रमाण देते हैं आपको। ये देखिए, ये जैन संस्कृति कोश तृतीय खंड तीसरी पुस्तक है। जैन संस्कृति कोश जैन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना द्वितीय खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, और ये वही इनके प्रकाशक हैं, सेम टू सेम। अब यहाँ देखना 156 पृष्ठ पे, ये 155 पृष्ठ पे है परीक्षावादी महावीर। भगवान महावीर परीक्षावादी थे, वे शंकराचार्य के सम्मान प्रत्ययवादी नहीं थे। परीक्षावादी थे, वे शंकराचार्य के समान प्रत्ययवादी नहीं थे। आगे देखना 156 पे क्या लिखा है। उनके चिंतनशील व्यक्तित्व ने साधना काल में गहन चिंतन मनन और अनुप्रेक्षण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विशुद्ध आत्मज्ञान के रूप में केवल ज्ञान की अजस्र ज्योति प्राप्त हुई। देशना काल में परंपराश्रित उनके ज्ञान चिंतन की अभिव्यक्ति हुई और संसार को एक नया प्रकाश मिला। साधक महावीर तीर्थकर महावीर बने और उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक लगातार स्वानुभूति जन्य ज्ञान प्रकाश से प्राणियों के अज्ञान अंधकार को परछत्तर कर उनकी भव बाधा को दूर करने का यथाशक्य प्रयत्न किया। ये देखो, सब अनुभूति जन्य ज्ञान प्रकाश से, अपने अनुभव से, जो उसने अपने जीवन में जो भी अनुभव हुआ उस अनुभव से आगे दुनिया का उद्धार किया, और जिससे उस सब अनुभव से ही 363 पाखंड मत चला दिए। अब राजा ऋषभ देव क्या बने, ये देखिएगा 149 पृष्ठ पर देखो। यही है आओ जैन धर्म को जाने, वही बुक है। इसके 149 पृष्ठ पे
149 पृष्ठ। ये देखिएगा, ये तो ये प्रमाण है कि इसमें उस जैन संस्कृति कोश से ही ये ली गई है पुस्तक जो बनाई गई है। भगवान आदि श्री आदिनाथ ने किस वस्तु का आहार लिया था? इक्षुरस। आदिनाथ ये उसी को कहते हैं, ऋषभदेव को, गन्ने का रस। भगवान श्री आदिनाथ को आहार पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान श्री आदिनाथ के पहले मुनि नहीं थे और वे आहार दान के लिए आवश्यक नवधा भक्ति करना कोई नहीं जानता था। नवधा भक्ति का ज्ञान राजा श्रेयांश को कैसे हुआ? भगवान के रूप को देखकर राजा श्रेयांश को जाति समण हो गया और उसने विचार किया कि 8 भाव पूर्व भगवान श्री आदिनाथ राजा व्रज संग थे और मैं रानी श्रीमती का जीव था। हम दोनों ने 2 चारण रिधिधारी मनुष्यों से आहार दिया था। अब इससे क्या है कि जो उनका पौत्र था, परपौत्र था ये श्रेयांश, अब कहते हैं कि राजा ऋषभदेव को किसी ने उसका व्रत क्यों नहीं तोड़वाया जब वो निराहार बैठा था? तो इसने लिखा कि उनका कोई गुरु नहीं था, उनका कोई मुनि नहीं था उनसे पहले। यानी मनमुखी साधना ऋषभदेव ने शुरू की, लेकिन वो मनमुखी साधना जो की वो भी वेदों अनुसार ही की उसने, क्योंकि उससे पहले और कोई ज्ञान था ही नहीं। लेकिन ये हठ योग, घर त्याग कर निवस्त्र रहना, आहार ना करना, व्रत करना, ये हठ योग, ये काल प्रेरित था, ये शास्त्र विरुद्ध था। तो इस प्रकार से एक तो ये सिद्ध हुआ कि राजा ऋषभदेव का कोई गुरु नहीं था। फिर देखो 154 पृष्ठ पे लिखा है, ये देखो 154 पृष्ठ पे लिखा है, आओ जैन धर्म को जाने। कौन कौन से तीर्थकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? भगवान श्री आदिनाथ, आदिनाथ माने ये ऋषभदेव जी को प्रसन्न। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या नाम माना गया है? बाबा आदम, आदम बाबा, यानी जो ऋषभदेव जी थे वो बाबा आदम थे। और यहाँ देखो फिर कहा कि वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभदेव जी को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया? 8वां अवतार। अब वैदिक धर्म जो विष्णु आदि के उपासक हैं, हम पहले वैदिक धर्म को ही मानते थे, तो उसमें तो ये बाबा आदम जो ना ये ऋषभदेव जी को 8वां अवतार भगवान विष्णु का माना गया। और वो उधर से बाबा आदम भी यही आत्मा बनी जिससे क्या नाम है ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। अब आपको राजा ऋषभदेव जो बाबा आदम बने, बाबा आदम की क्या दुर्गति हुई, ये प्रमाण और देते हैं। अब जैसे पुण्यात्मा जो एक ही शब्द परमात्मा की एक पंक्ति है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस पुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमे मिला ना निर्गुंडा सा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। अब इसी को प्रमाणित करने के लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष सदग्रंथों के दिखाए जाते हैं। ये बाबा आदम के विषय में ये नया जो हमारे को पहले वाले हमारे वहाँ रह गए सारे आश्रम में, ये नया जीवन चरित्र भी देखा नहीं। इसमें एक प्रकरण है कि नबी मोहम्मद जी को एक फरिश्ता आया और वो लेकर के एक गधे जैसे जानवर पर बैठा के ऊपर स्वर्ग में ले गया ऊपर। तो वहाँ क्या देखा कि वहाँ उन्होंने ईसा मसीह को देखा, हजरत मूसा जी को देखा, हजरत दाऊद को देखा, जितने नबी थे उन सब से मिला। और उसके बाद एक व्यक्ति देखा जो दाईं तरफ मुंह करके तो हंस रहा था और बाईं तरफ मुंह करके रो रहा था। उस फरिश्ते से हजरत मोहम्मद जी ने पूछा
कि हे जबरील देवता, ये व्यक्ति कौन है जो दाईं तरफ मुंह करके हंस रहा है, बाईं तरफ मुंह करके रो रहा है। तो जबरील देवता ने बताया कि ये सभी व्यक्तियों का पिता आदम है, बाबा आदम है। हंसने और रोने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो दाईं तरफ ये मुंह करके हंस रहा है, तो स्वर्ग के अंदर इसकी पुण्य संतान वो खुशी मना रही है, न वो सुखी है, उनको देखकर तो ये हंसता है। और दूसरी तरफ जो बाईं तरफ नरक के अंदर इसकी जो निकम्मी संतान थी वो कष्ट उठा रही है और उनको नरक में तड़फते हुए देख करके रो रहा है। आय हाय, पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय बात है कि जो इंसान स्वर्ग में जाकर भी दुखी, जो साधना बाबा आदम जी ने की वो ना तो हजरत मोहम्मद कर सकते, ना कोई ईसाई धर्म का कोई और संत कर सका। और जैसे ईसा मसीह जी भी वहीं पर थे, जो साधना उन्होंने की जिस कारण से वो वहां पहुंचे, ईसा मसीह भी वहीं थे जो इन्होंने देखा, हजरत मोहम्मद जी ने देखा, और बाबा आदम भी वहीं थे। वास्तव में वो क्या है, वो पितरलोक है। और पितरलोक ऐसे जैसे पृथ्वी लोक है, उसमें ऐसे ही डिवाइडेड है अलग अलग। जैसे यहाँ धर्म बने वहाँ भी ऐसे अलग, जैसे जिस समुदाय के व्यक्ति जो भूत बन गए उस भूत समुदाय में मिल जाते हैं, जो पितर पदवी को प्राप्त हो गए वो पितर समुदाय में चले जाते हैं। और वहीं पर एक साइड में नरक है, एक तरफ में वो स्वर्ग है जिसको स्वर्ग मानते हैं, और उस स्वर्ग के ही एक साइड में पितरलोक है। तो हजरत मोहम्मद जी दाईं ओर देख करके रो रहे थे, हंस रहे थे, बाईं ओर देख करके तो रो रहे थे। तो जो व्यक्ति वहां स्वर्ग में भी चैन से नहीं है तो साधना से क्या लाभ हुआ। अब देखिएगा, यह है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, ये यहाँ से यहाँ देखना, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक है नसीम गाजी फलाही। ये है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। इसके देखना पृष्ठ नंबर 164 पर। इसमें क्या लिखा है, प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद ने अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलही ने आपको देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है, नेक नबी है, नेक बेटे। आपने हजरत मोहम्मद ने पूछा, जबरील यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलही हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील आपको दूसरे आकाश पर ले गया।
अवदास ये दिखाना चाहता था कि जब ये बाबा आदम जो ऋषभ देव जी की आत्मा थी वो उसकी भी ब्रान माटी, तो आम जैनियों का क्या हाल होगा। हम अब ये देखना है कि परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं। मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इतने प्रमाणों को देखकर ये दिल ऐसे धड़कने लग जाता पुण्यात्माओं का। पत्थर जैसे जीव है वो तो गधे बनो चाहे कुत्ते, उन्हें कोई चिंता नहीं, वो तो लठ खान के आदि बने हुए। सत साहिब।